प्रणाम दोस्तों, मैं अभी आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा और मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए होंगे कि ये क्या चीज़ है, या फिर बहुत आप सभी में से पता भी होगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ पहले आपको क्लियर करूँगी, उसके बाद इस एनर्जी का जो चक्रव्यूह हम सबके साथ चल रहा है एंड एनर्जी किस तरीके से शिफ्ट हो गई है, सोल किस तरीके से एक्टिव हुई है, और साथ में हम जो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं उसको हम कैसे चेंज करके हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साइंस लेवल पे कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद हम अपनी रियल एनर्जी पे आएंगे, जो कि हम सब इसको फील कर रहे हैं। तो उसको समझने से पहले कहते हैं ना कि किसी चीज़ को समझने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ कैसे जन्म ले रही है और कैसे कहाँ से शुरुआत हो रही है। तो वही चीज़ मैंने इस सबको समझा है और वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, सोलर फ्लेयर्स प्लाज्मा लाइट, यानी कि सौर प्रज्वाल, यानी कि सोलर फ्लेयर सूरज की सतह के किसी स्थान पर अचानक से बढ़ने वाली चमक को कहते हैं। यह प्रकाश बहुत बड़े भाग के वेवलेंथ पर उत्पन्न होता है। जो ये प्रकाश जो सूरज में बढ़ चुका है, वो जो हो रहा है वो एक वेवलेंथ जो उत्पन्न हुई है उसके अंदर, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है या प्रज्वाल कर रहा है। जो कि यह शुरू हो चुका है अप्रैल से। इस चीज़ की शुरुआत जो हुई है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में एक चेंजेस आया है, जिसकी शुरुआत अप्रैल से हो चुकी है। लेकिन जैसे ही ये 14 मई आया है, हालांकि ये अगस्त तक रहेगा, जो कि अभी अगस्त आएगा और तब तक ये एनर्जी चलेगी, यानी कि सोलर सिस्टम पे ये चेंजेस रहेगा, सन पे ये चेंज रहेगा। तो 14 मई को दोपहर में यानी कि ये चीज़ देखी गई, ये चीज़ नोट की गई, और तब से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कल परसों ही आपको ये चैनलिंग दी है 14 को, कि एक एनर्जी का बवंडर जो मैंने फील किया था। लेकिन उस समय मैं उस चीज़ को जो एक्सप्लेन कर पाई, क्योंकि एनर्जी मैंने एक्सप्लेन की, लेकिन मैंने बताया कि साइंस लेवल की चीज़ें मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने जो पाया वो मेडिटेशन में पाया। जो एनर्जी को मैंने फील किया वो अपने अंदर से पाया। तो वही है कि वो चीज़ों को मैं वो नाम नहीं दे पाई, लेकिन वो सब कुछ मैंने आपको क्लियर किया था और वो सब आपसे रेजोनेट भी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सन जो है, हर 11 साल के साइकिल में सूर्य का एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। फिर से सुनिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन है वो हर 11 साल के साइकिल को पूरा करता है और उसका सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाता है, जिसका मतलब है सूर्य की उत्तरी यानी नॉर्थ पोल और दक्षिणी यानी साउथ पोल अपना स्थान बदल लेते हैं। यानी कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे साउथ पोल, और जो साउथ पोल है वहाँ पे नॉर्थ पोल, यानी कि ये चेंजेस आ गया है। तो आप सभी जानते होंगे, सन को आत्मा का कारक बताया गया है हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्मों में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, यानी कि चेतना को रिप्रेजेंट किया जाता है सूर्य के साथ में। तो जैसे कि ये एनर्जी चेंज हुई, यानी कि 11 साल में, जो कि पहले भी हो चुकी है, 2013 में भी हुई थी, 2003 में भी हुई थी, और भी बहुत पहले हुई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी की। तो जैसे कि नॉर्थ जो साइड है उस पे साउथ पोल स्टार मतलब बदल गया है, और जो साउथ पोल है वहाँ पे नॉर्थ पोल यानी कि शिफ्ट हो चुका है। तो ये प्रोसेस रहेगा हमारे 11 साल तक, फिर ये चेंज होगा 11 साल में जाके। लेकिन ये फ़र्क, ये जो चेंजेस है, ये हमको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, ये मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ये एक बेसिक सी नॉलेज थी जो मैं आपको शुरुआत में समझा रही थी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सोलर सिस्टम में क्या चेंजेस आया है, जिसकी वजह से हम सब की एनर्जी भी थोड़ी चेंज हो गई है। तो अब मैं बात करूंगी अपनी एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सबकी शिकायत यही थी कि मेडिटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, जरा सा भी हम ध्यान लगा रहे हैं किसी चीज़ पे तो ब्रेन की जो
नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो हमारा इफ़ेक्ट कर रहा है। हम किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक सोच रहे हैं तो लग रहा है कि सर फट जाएगा। हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेन आपको क्राउन पे फील हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, यही मैं आज आपको क्लियर करने आई हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जब हम ध्यान कर रहे थे नॉर्थ साइड, यानी हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे बॉडी की। अब हम साइड में रख रहे हैं सूरज को और या साइंस को। अब हम बात कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ के बारे में, अपनी एनर्जी के बारे में। हमारा सर जो है नॉर्थ पोल है, नहीं नॉर्थ साइड है। हमारे पैर जो हैं, जो हमारे पाँव है, वहाँ पे हमारा साउथ एनर्जी है। और हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो है वेस्ट और डायरेक्शन, यानी कि राइट हैंड है वो है हमारा ईस्ट। तो यानी कि हम भी 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं, यानी कि हम 4 इस तरीके से डिवाइडेड हैं, जिस तरीके से ये हमारे डायरेक्शंस हैं। तो अब जब हमारा ध्यान, जब हमारी सोल, हमारी चेतना, जब हम नॉर्थ पे ध्यान लगा रहे हैं, यानी हम अपने क्राउन पे ध्यान लगा रहे हैं, थर्ड आई पे ध्यान लगा रहे हैं, तो हमें इफेक्ट फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? बिकॉज ये एनर्जी हम ऊपर की तरफ जब हम इसको ले जा रहे हैं तो हमारे पूरे शरीर में खिंचाव महसूस हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रहा है। एनर्जी हमें बहुत तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, खासकर हमें मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और सबसे ज़्यादा हमें क्या हो रहा है, नींद आ रही है। हम थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, मन में थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के ना एक निराशा सी कह लो, या फिर कह लो कि डिटैचमेंट फील हो रहा है, उनसे दिल नहीं कर रहा उन पे ध्यान देने का। और सबसे ज़्यादा हार्ट में पल्पलिंग हो रही है, यानी कि एक अजीब सी वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं हार्ट में। हार्ट हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट हमारा यानी कि एनर्जी का लेवल, जहाँ पे हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो हमारा एनर्जी का एक ऐसा डिवाइस है जो हर वेवलेंथ को रिसीव करता है, हर एनर्जी को रिसीव करता है। तो यहाँ पे आपकी नॉर्थ साइड, यानी कि आपका सर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट में आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे साउथ डायरेक्शन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। बिकॉज सन की एनर्जी जो है, जो नॉर्थ साइड था वहाँ पे साउथ डायरेक्शन, साउथ पोल हो गया है, और जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल हो गया है, ठीक है। तो अब हमारी एनर्जी हमारी कैसे वर्क करेगी? तो अब हमको क्या देना है, हमें अपनी एनर्जी में क्या करना है, जो कि मैंने कल आपको बताया, हमारा सेकंड बॉडी जो कि उसकी क्लींजिंग हो रही है। क्यों क्लींजिंग हो रही है? बिकॉज वो हमारा जो ऑरा है, ऑरा हमारा इफेक्ट में आ रहा है, ऑरा पे प्रेशर पड़ रहा है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, और वहाँ से जो गैसेस वगैरह जो निकल रही है, जो अर्थ उसको रिसीव कर रहा है, तो उसके वजह से पूरा अर्थ इफेक्ट में आ रही है, पूरी अर्थ की एनर्जी इफेक्ट में आ रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड उस चीज़ को बचा रही है, यानी कि अर्थ का ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी बॉडी का जो ऑरा है, जब उस पर प्रेशर पड़ा, मतलब प्रेशर दिया गया या प्रेशर आया एनर्जी का, तब क्या हुआ कि हमारे जो उसमें एनर्जी में जो एक इशू थे, या बहुत ज़्यादा हमने कुछ अनवांटेड एनर्जीज को रखा कंज्यूम करके, तो वो प्रेशर से क्या हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, और वो रिलीज होना चाहती है। तो इस समय आपका ध्यान बिल्कुल भी किसी फोकस एनर्जी पे नहीं जाना चाहता। आपका ध्यान सबसे ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों में होगा, जैसे कि नॉर्मल सी चीज़ें या नॉर्मल सी हरकतों पे आप ज़्यादा वो करेंगे, या फिर सबसे ज़्यादा रेस्ट करना पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं कि आप ध्यान कैसे कर सकते हैं, आपका ध्यान कैसे लगेगा, तो यहाँ पे ध्यान लगेगा, यानी कि अब जब हम अपनी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को ऊपर के लेवल पे लेके जाते हैं, ऊपर के चक्रासों में लेके जाते हैं, तब हम बैलेंस फील करते हैं, या एनर्जी का बहाव जो है हम ऊपर की तरफ रखते हैं। लेकिन इस समय हमें क्या करना है, इस समय हमें एनर्जी के लेवल को, एनर्जी के फ्लो को हमें डाउन लेके आना है। बात वही है, क्योंकि वहाँ जहाँ हम डाउन लेके जा रहे हैं, वहाँ साउथ की एनर्जी जो पहले थी, वहाँ नॉर्थ की एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और जो साउथ की एनर्जी अभी राइट नाउ है, वहाँ पे हम जब चीज़ें लेके जा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें क्या कर रही हैं, खींच रही हैं, वो एनर्जीज को ऑब्जर्व कर रही है। ज़्यादा
प्रेशराइज फील हो रहा है, क्योंकि मेंटली वो चीज़ वहाँ पे आपको खींच रही है। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया हो इन दिनों में, तो वो ये है कि जो भी आप सोच रहे हैं ना, वो आपका इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पे हम अगर बैठ के हम मेडिटेशन या हम मैनिफेस्ट करें तो सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीके से वो कैप्चर हो जाती है और वो रिपीट होती है, यानी वापस से हमको, जैसे जिसे बुमरिंग कहते हैं, बुमरिंग का नाम आपने सुना होगा। तो जब हम किसी चीज़ को उछालते हैं तो वह वापस नीचे आती है। तो इसी तरह जब डायरेक्शन यानी कि साउथ डायरेक्शन में हम ध्यान लगाते हैं या हम मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारी लौट के वापस आती है, यानी कि 3D लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह जब हम अपने क्राउन पे ध्यान लगा रहे हैं या जब कोई भी थॉट हम अपने क्राउन को दे रहे हैं या बार बार सोच रहे हैं, वो चीज़ 3D लाइफ में कंप्लीट हो रही है, बिकॉज वहाँ पे साउथ डायरेक्शन की एनर्जी वर्क कर रही है। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं सिर्फ चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो उस जगह को आप मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस समय आप ब्रेन को कोई भी थॉट देंगे, कोई भी कुछ भी सोचेंगे, वो इमीडिएटली आप उसको क्लेम कर लेंगे, उसको रिसीव कर लेंगे, उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे, बिकॉज आपका इस समय जो माइंड है वो बहुत अच्छे से एक्टिव है और बहुत प्यारी एनर्जी उसको कंज्यूम कर सकता है, बशर्ते कि आप उसको क्या दे रहे हैं। ये आपके ऊपर कंडीशन है कि आप उसको क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ध्यान लगा रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। अब मैं बात करूँ ध्यान की, कि यहाँ पे हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, तो आपको ध्यान लगाना है अपने रूट चक्रा पे, ताकि आपका जो इस समय जो लिंक जुड़ा हुआ था, आप ध्यान करते थे क्राउन पे, तो वो एनर्जी वहाँ पे ऊपर आसानी से जाती थी, बिकॉज एनर्जी फिक्स लेवल पे थी। अपनी डायरेक्शन जो था बॉडी का वो एक बैलेंस पोजीशन में था। लेकिन अभी जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा रूट चक्रा पर अगर हम ध्यान लगाते हैं तो एनर्जी क्या है, ऊपर जाने की बजाय हम उसे फ्लो में लेके आ रहे हैं। एक तो होता है कि जैसे कि पानी है, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। पानी है, पानी को अगर हम पर्वत से या ऊंचाई से हम डालते हैं तो वो बहुत इजीली वे में क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है और अपना रास्ता बना लेता है। अगर रास्ते में कुछ रुकावटें होती हैं तो भी पानी आसानी से रास्ता बना के नीचे आ जाता है। वही अगर हम पानी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें क्या है, उसमें शक्ति लग रही है, उसमें क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, एनर्जी लग रही है, तब जाके हम उस पानी को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इस समय वही कंडीशन है कि इस समय जो आप एनर्जी लगा रहे हैं ना, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो आपको परेशान कर रही है, बिकॉज माइंड जो आपका है इस समय उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने कहा, मैनिफेस्ट आप करेंगे साउथ डायरेक्शन में तो वो आप वापस रिसीव पाएंगे। तो जैसे आपने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन में अगर कोई भी थॉट आया, कुछ भी था, तो वो एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट में मिल रही है, यानी वापस से आपको रिसीव हो रही है। और वो चीज़ आपकी फिर कहाँ जा रही है, ओवर थिंकिंग में जा रही है, डिस्ट्रैक्शन में जा रही है, या फिर डिटैचमेंट में जा रही है, कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और आप बिल्कुल शांत एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपको रिटर्न में मिल रही है, वापस आपको कंज्यूम हो रही है। वही अगर हम ध्यान अगर रूट चक्रा पे लगाते हैं तो वो जो एनर्जी है वो बहुत स्मूथ से, बहुत धीरे से, बहुत शांति से, आराम से फ्लो करेगी। लेकिन दोनों का महत्व एक ही है। ऐसा नहीं है रूट चक्रा पे ध्यान लगाएंगे तो आपको कोई इशू है, नहीं। आप जब रूट चक्रा पे ध्यान लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके 7 चक्रास अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद आपका थर्ड बॉडी एक्टिव होगा, जिसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसे सूक्ष्म बॉडी कहते हैं, वो फिर आपका एक्टिव होगा। बिकॉज ये टाइम है आपकी एनर्जीज को मेंटेन करने का, जो सभी को एक पोजीशन पे लाया गया है। अब मैं बात करूं, जैसे कि मैंने अपना नेक्स्ट में नीचे लिखा है द असेंशन प्रोसेस। तो ये असेंशन प्रोसेस जो है आप सबके साथ में नहीं, बल्कि अर्थ पे रहने वाली हर सोल इसको फॉलो करेगी। हर किसी के अंदर ये चेंजेस आप देखेंगे, उसके पैटर्न में, उसके सोचने का तरीका, उसका खाने का तरीका, रहने का तरीका, सब में चेंजेस आप देखना शुरू करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो आप अपने आसपास के फैमिली मेम्बर्स को भी देख सकते हैं या एनिमल्स को भी देख सकते हैं, डॉग्स वगैरह, किसी को भी देख सकते हैं। सबका डायरेक्शन चेंज होगा। जो पहले वो कर रहे थे वो अब कोई नहीं कर रहा होगा, सिर्फ चीज़ें चेंज हो गई होंगी, शिफ्ट हो गई होंगी।
बिकॉज जो हमारा आत्मा का कारक है सन की पोजीशन चेंज हुई है, अभी 11 साल तक इसी पोजीशन में रहेगी। तो इस समय अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान सिर्फ आप रूट चक्रा पे ही कर सकते हैं, या फिर आप अपने सेंटर पॉइंट यानी हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाइए, तो ये एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन के लिए अभी आपको रुकना होगा। अभी मैं कहूँगी कि इस एनर्जी में बिल्कुल भी मैनिफेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो चल रहा है ये प्रोसेजेस का टाइम चल रहा है, ये असेंशन का टाइम चल रहा है। तो इसमें बहुत सारी जो मैनिफेस्ट चीज़ होंगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी कलेक्ट होके आएंगी जो कि अभी आप नहीं लेना चाहेंगे। तो मैं कहूँगी अगस्त के बाद, यानी कि अगस्त और सितंबर जो कि 8-8 का पोर्टल आएगा, तब तक आते आते आपकी एनर्जी इतनी वंडरफुल हो जाएगी। और उस समय जब आप उस माइंड में कोई थॉट क्रिएट करेंगे या फिर कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे, इमीडिएटली आपका वो क्लेम हो जाएगा, वो आपको रिसीव हो जाएगा। क्योंकि उस समय तक आते आते आपका जो साउथ डायरेक्शन यानी कि जो आपका मस्तिष्क है वो इतना ब्रिलियंट हो जाएगा, आपके माइंड की नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी, आपके अंदर की चेतना इतना विस्तार कर लेगी कि जिसको अभी तक आपने देखा नहीं था वो चीज़ अब आप देखने लगेंगे। एस्ट्रल ट्रेवल आपको शुरू हो जाएगा और क्लियर विजन आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज इस समय आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी के चरम लेवल पे हैं या एक हायर लेवल पे हैं, एक हायर असेंशन लेवल पे हैं। असेंशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही चीज़ है, असेंशन बहुत तरीके के होते हैं। तो किसी की स्टार्टिंग की असेंशन हो सकती है, लेकिन बहुत लोगों की यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो मैंने एनर्जी पिक की है वो हाई लेवल की असेंशन है, जिसमें आप एक नई एनर्जीज को अनुभव करेंगे और एनर्जी उसको पाएंगे। यानी कि आपके जीवन की ये जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से निखरने वाली हैं। बस आपको मैंने जैसे कि टाइम लाइन आपको कल दिया है 72 घंटे का, ये 72 घंटे आपके लिए बहुत मैग्नेटिक फील है, या मैं कह सकती हूँ बहुत मैजिकल से भरे हुए हैं। बस आपको कैसे भी करके अपने इमोशंस को हाई लेवल पे ले जाने के बजाय लोअर चीज़ों पे लगाइए, यानी कि अपनी रूट चक्रा पे ध्यान लगाइए, ताकि आपकी एनर्जी स्मूथली वर्क करे और आप जो एनर्जी रिसीव करेंगे इस 72 घंटे में वो एक ऐसी मैजिकल एनर्जी होगी जो आपको आने वाले इन 11 सालों में कंप्लीटली हेल्प करेगी। यानी कि आपके आध्यात्मिक जीवन में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ में आपके ये जो डीएम डीएफ की एनर्जी है, यानी कि आपके इंटरनली डीएम और डीएफ की एनर्जी है, उसको एनालाइज करने में, उसको बैलेंस करने में, उसको एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाने में, उसको रीयूनियन में लाने में आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगी। तो मैंने जैसे आपको समझाया वो एक बेसिक चीज़ थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज आपको समझ में नहीं आता कि ये प्लाज्मा क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो उस लेवल पे मैंने आपको समझाया साउथ और नॉर्थ का बारे में। तो लेकिन ये हम बॉडी के लेवल पे बात कर रहे हैं, एनर्जी की लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना होगा। अगर थोड़ा सा और भी ध्यान दिया हो तो मैं बता दूं, साउथ डायरेक्शन में आप ठीक से नहीं सो पा रहे होंगे, या फिर आपको नॉर्थ साइड में प्रॉब्लम हो रहा होगा। जब भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के कांटेक्ट में है तो आपके अंदर एक विशेष अजीब सी खिंचाव, एक अजीब सा वाइब्रेशन या अजीब सी घबराहट महसूस हो रही होगी। ये चीज़ अगर आपने नहीं की है फील, तो अभी आप करके देख सकते हैं। आज रात आप देखिएगा, साउथ की तरफ ध्यान करके या साउथ की तरफ सर करके सोइएगा या नॉर्थ की तरफ सर करके सोइएगा। आपको एनर्जी का जो लेवल देखना चाहेंगे ना वो आपको फील हो जाएगा कि वो एक ऐसा एनर्जी लेवल होगा जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे उस समय कि डेफिनेटली ये कितना वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ें जो सिनेरियो चल रहा है, ये एक तो ये प्राकृतिक घटना है जो चल रही है, बिकॉज हम अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अर्थ के साथ साथ हमारे 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो शरीर में जब 5 तत्व हमारे मौजूद हैं, तो जब 5 तत्वों में जो बदलाव आएगा तो डेफिनेटली हमारे अंदर, हमारे इमोशंस में भी चेंजेस आएगा। लेकिन जैसे मैंने सोल की बात की है, तो सोल यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है, यहाँ पे सोल अपनी रियल फॉर्म में आ रही है, और इसकी वजह से ही आपको ये सारी चीज़ें इस समय देखने को मिल रही है। तो मेक श्योर कीजिए आपको क्या चाहिए। अगर यहाँ पे आपको जरा सा भी लग रहा है कि जैसे चीज़ें स्टक हो रही हैं या आपको मन नहीं लग रहा है, तो नेचर में जाइए, नेचर आपकी हेल्प करेगा। या फिर अपने रूट चक्रा पे ध्यान लगाइए, या फिर रूट चक्रा पे भी नहीं तो आप अपने पैरों की तरफ ध्यान लगाइए। मतलब
अपनी बॉडी को देखना शुरू कीजिए। अपने बॉडी को जैसे आप देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा कि इस समय आपकी सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन है आपको पैरों पे फील हो रहा होगा। पैर जैसे सुन्न होना, पैरों में बहुत ज़्यादा चींटियाँ जैसी फील होना, पैर जब आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो एक अजीब सी वाइब्रेशन पूरे शरीर के साथ साथ आपको पैरों में ज़्यादा फील हो रही होगी, बिकॉज़ वहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो वहीं आपको ध्यान लगाना है, यानी कि आपको मस्तिष्क को थोड़े दिन के लिए रिलैक्स के लिए रखना है। इसीलिए आपको नींद में भी रखा गया है। आपको बहुत ज़्यादा आलस में नींद, बहुत ज़्यादा आपको वर्क नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस समय मैं यही कहूँगी, कुछ भी डिसीजन लेने से रुकिएगा। ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने, शांत रहना है। और अगर किसी कंडीशन में आपको लगता है कि चीज़ें एक प्रेशराइज फील हो रही हैं, तो मैं यही कहूँगी बॉडी वर्कआउट कीजिए और अपने नाभि चक्र पे या फिर रूट चक्र पे ध्यान लगाइए। वहाँ आप प्रॉपर बैलेंस फील कर लेंगे। और जो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी 72 घंटे के बाद। लेकिन आपको सिर्फ रूट चक्रा पे ध्यान लगा सकते हैं और इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये समय है मिराकल्स को देखने का, ये समय है मैजिकल एनर्जीज को रिसीव करने का। तो शांति से रहिए, बैलेंस कीजिए अपने आप को, घबराइए नहीं, हड़बड़ाहट नहीं कीजिए। सब कुछ ओके है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस थोड़ा सा एनर्जी का इफेक्ट है जो आपके ब्रेन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको सोल की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि सोल आपको इस समय इंडिकेट करेगी, सोल आपको डायरेक्शन देगी, सोल बताएगी कि आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट पड़ाव क्या है। क्योंकि सोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सोल के साथ साथ ब्रेन भी है। तो ब्रेन तो इस समय सोचने समझने की कंडीशन में है नहीं, क्योंकि उसको जरा सा भी प्रेशर दोगे तो आपको सर दर्द हो जाएगा, घबराहट फील हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा गुस्सा और ये सारी चीज़ें आपको फील होने लगेंगी। लेकिन ब्रेन को अगर साइड में रख के आप दिल से सोचेंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, अपनी सोल की आवाज़ को फॉलो करेंगे, आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको बेचैनी भी नहीं होगी, घबराहट भी नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शन भी फील नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं आएगा और शांत फील करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो असेंशन यहाँ सबका हो रहा है। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे सबको आसपास में, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके किस किस ने इस चीज़ को नोटिस किया है। और हाँ, ये चीज़ फैक्ट है कि सब लोग यहाँ पे इस असेंशन जर्नी को देखना शुरू कर चुके हैं। जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में या बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट थे या बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक थे, वो भी अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान करते हुए। बिकॉज सबकी आत्मा का कारक चेंज हो रहा है, सबको एक मिरर दिखाया जा रहा है, सबको एक रियलिटी दिखाई जा रही है और उसी रियलिटी के बेस पे सब लोग एक सही पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि कहा ना, सतयुग आएगा, तो सतयुग आने से पहले यहाँ पे चीज़ें चेंज भी होती हैं। तो वो चेंज हमारी आत्मा से शुरू हो रहा है, हमारी सोल से शुरू हो रहा है, हमारी असेंशन से शुरू हो रहा है। तो ये अर्थ की हर चीज़ के साथ में अलाइनमेंट में आने के लिए चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। तो सभी लोग उस तरफ वर्क करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज आप एक हायर सोल है, एनर्जीज को रिसीव करती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस रखिए और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। जो भी है कमेंट करके बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।